बोला मेरे मन में बस कर बड़ा दे भला भी पता भी। हंसता हुआ इंसान रो रहा है और रोता हुआ इंसान हंसने लग रहा तो मित्रों, हमारी यात्रा शुरू हो रही है दिल्ली रेलवे स्टेशन से और हम पहुंच रहे हैं जम्मू। और जम्मू पहुंच के आगे की सारी यात्रा का विवरण हम आपको देंगे। और जाने से पहले हम एक बार जयकारा लगाते हैं श्री भोलेनाथ का। तो बोलिए हर हर महादेव। तो मित्रों, अगर आपको ट्रेन द्वारा अमरनाथ पहुंचना है तो आपको जाना होगा जम्मू रेलवे स्टेशन, और अगर आप फ्लाइट के द्वारा आना चाहते हैं तो आप पहुंचेंगे श्रीनगर एयरपोर्ट पे। तो हम ट्रेन के द्वारा जा रहे हैं दिल्ली से जम्मू, और जम्मू पहुंचकर इसके आगे की सारी बात हम आपको बताते हैं। हर हर महादेव। तो मित्रों, अब हम पहुंच गए हैं जम्मू, और जम्मू के बाद कई लोग यहाँ पर उतरकर भगवती नगर जाते हैं, क्योंकि भगवती नगर में RFID कार्ड पहले बनाए जाते थे, अभी भी बनाए जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे रेलवे स्टेशन के बाहर भी बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग RFID कार्ड यहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर ही बनवा लेते हैं और यहाँ से सीधा पहलगाम चले जाते हैं। तो उनसे उनका क्या होता है, एक दिन बच जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर हम भगवती नगर जाते हैं, वहाँ पे कार्ड बनवाएंगे तो फिर हमें रात में रुकना पड़ेगा वहाँ पे, और फिर सुबह जो सारा जत्था एक साथ निकलता है उसके साथ हमें जाना होता है। लेकिन अगर किसी को समय की कमी है तो वहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर ही कार्ड बनवा के और यहाँ से सीधा पहलगाम पहुँच सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बसें और बहुत सारे वाहन मिल जाते हैं। तो हम 15 लोग हैं, तो हमने एक मिनी बस यहाँ से कर ली थी, और अब हम चल रहे हैं RFID कार्ड बनवाने। जम्मू की एंट्री पे होने लगी है बारिश, देखिए जरा चारों तरफ, और हम पहुंच रहे हैं RFID कार्ड बनवाने, जो कि वो पीछे वहाँ पे बनेगा। तो चल रहे हैं और देखते हैं अब आगे क्या क्या करना है। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपको दिखानी पड़ती है यहाँ पर यात्रा पर्ची। तो जब आप यात्रा पर्ची दिखाएंगे तो वो आपको एक कार्ड बना के देंगे कुछ इस तरीके का, कहीं कहीं पे रेड कलर की जगह ब्लू लाइंस भी होती हैं, और ये कार्ड होता है, साथ में आपको ये यात्रा पर्ची दिखानी होती है। और अब ये RFID कार्ड लेकर हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर, और आ गए हम अपनी बस में। और मित्रों, ये जो है रेट लिस्ट है बस की। अगर आप इंडिविजुअली अलग अलग मतलब सवारी जो बस इकट्ठी कलेक्ट करके लेके जाती है तो ये इस तरीके से कैब और बस का हिसाब रहता है यहाँ पर। लेकिन हम चूंकि 15 लोग थे तो इसलिए हमने एक अपनी पर्सनल बस मिनी बस कर ली थी। तो उन्होंने हमसे 32,000 रुपये लिए थे, जिसमें वो हमें सारे लोगों को पहलगाम तक छोड़ेंगे, फिर सारा सामान हम उनकी गाड़ी में ही रहने देंगे, केवल जो हमारा ज़रूरी एक पिट्ठू बैग है वो लेके जाएंगे, और वापसी में वो मुझे बालटाल में मिलेंगे, और बालटाल से वो वापस हमें जम्मू में छोड़ेंगे। तो वो हमें पर हेड लगभग 2200-2300 के आसपास में पड़ा था, तो जो हमें बराबर ही पड़ रहा था कि अगर हम अलग अलग सवारी के थ्रू जाते तो भी हमें इतना ही पड़ता, लेकिन हमें परेशानी ज़्यादा होती, इसलिए हमने एक साथ मिलकर एक मिनी बस कर ली। कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो बोलो हर हर महादेव। तो मित्रों, जब आप जम्मू से निकलेंगे तो पहलगाम या बालटाल की तरफ से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग पहलगाम की तरफ से करते हैं, कुछ लोग बालटाल की तरफ से करते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार कर रहे हैं तो उनको पहलगाम की तरफ से ही करने चाहिए, क्योंकि पहलगाम में देखने के लिए बहुत कुछ है और बहुत ही सुंदर रास्ता है, जो अभी आप आगे देखेंगे कि कितना नज़ारा इतना खूबसूरत है कि आप हर बार पहलगाम से ही जाना चाहेंगे। और वापसी जो बालटाल से हम आए थे ना, वो तो बहुत ही बेकार सा रास्ता था, मुझे तो बालटाल बिल्कुल पसंद नहीं आया। पहलगाम का रास्ता बहुत ही सुंदर है। तो फिलहाल हम पहलगाम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहलगाम से कई बार जा चुके हैं और बार बार जाते हैं, तो वो कई बार जल्दी के चक्कर में बालटाल की तरफ से ही चढ़ते हैं और बालटाल की तरफ से उतर आते हैं, क्योंकि उन्हें फिर रास्ता कई बार देखा हुआ होता है, तो बार बार उनको जाने की ज़रूरत नहीं लगती है। और यहाँ इस रास्ते में आप देखेंगे ये टनल दिखाई दे रहा है आपको, ये 9 किलोमीटर्स की टनल है, और ये पहलगाम तक जाते जाते 4 या 5 टनल ऐसी पड़ती हैं जो 8.5 किलोमीटर या 9 किलोमीटर की है। तो इनसे होते हुए हम पहलगाम की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ पर आप बादल देखिए कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, नीचे बादल हैं, ऊपर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। मित्रों, कुछ लोग इसे स्वर्ग की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं तो कुछ लोग मोक्ष की प्राप्ति का, लेकिन सच तो यह है कि अमरनाथ या अमरेश्वर नाम के जो अलग अलग नामों से विख्यात हमारे शिव जी हैं, उनका जो ये रास्ता है ना, ये बहुत ही सुकून देने वाला है। दिलो दिमाग में एकदम शांति का एहसास हो रहा है ये सारे रास्ते को देखकर।
लेके सोती थी कमाल लगती थी, पानी में जलता चराग लगती थी। और जैसे जैसे हम पहलगाम की तरफ बढ़ रहे हैं, रास्ते में यहाँ की जो एक नदी है जिसे लिदर नदी, कुछ लोग लिद्दर नदी, कुछ लोग लिडर नदी भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये जो नदी है ये साथ साथ पूरे रास्ते में आपको चलती हुई नजर आएगी। बहुत ही सुंदर नदी है, बहुत ही दूर तक विशाल नदी है ये। तो अब हम और भी आगे बढ़ते जाते हैं और देखते हैं हमें रास्ते में और क्या क्या दिखाई देता जा रहा है। तो हम पहुंच गए हैं अब पहलगाम में। और पहलगाम वो जगह है जहां पर जब शिव जी पार्वती माता को लेकर अमरनाथ की जो चोटी है जहां पे अमरनाथ बाबा विराजमान है वहां पर जा रहे थे, तो उन्होंने अपने नंदी बैल को इसी स्थान पर छोड़ दिया था। इसीलिए इसको पहले बैल गांव कहा जाता है, जो बाद में पहलगाम हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे पहलगाम के नाम से सारा कुछ जाना जाता है। और जब हम प्रवेश करते हैं अमरनाथ यात्रा में इस जगह पे, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दिखता है वो है अनंतनाग एरिया। और अनंतनाग में शिव जी ने अपने सारे नागों को छोड़ दिया था, इसलिए उसको अनंतनाग कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने बैल को यहाँ पे छोड़ा, इसलिए इसको बैलगाम या बाद में ये पहलगाम कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों तरफ कितना सुंदर है। ये तो बस हमने एंट्री की है अभी, समझिए यहाँ पे। और अभी थोड़ा सा और आगे चल के हम अपने होटल में पहुंचेंगे, शाम को हम वहां पे रुकेंगे और सुबह हम पहुंचेंगे चंदनवाड़ी, जहां से हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो यहाँ के बारे में जैसे कि आपको पता ही होगा शायद कि कहानी है शिव जी की, कि माता पार्वती ने जब शिव जी के गले में मुंडों की माला देखी और उन्होंने पूछा कि ये मुंडों की माला किसकी है, तो शिव जी ने बोला कि आपकी ही है, आपके जितने भी जन्म पीछे होते रहेंगे और आपने जन्म के बाद जब आप मृत्यु को प्राप्त हुई तो आपका ही मुंड इन सबकी मुंडों की माला बना के मेरे गले में है। तो पार्वती माता ने पूछा कि अगर मेरे जन्म होते रहे तो आपका जन्म क्यों नहीं हुआ, आप कैसे अमर हैं? तो शिव जी ने कहा कि वो एक बहुत बड़ी कथा है, वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई भी आसपास होना नहीं चाहिए। तो जब वो पार्वती माता को कथा सुनाने के लिए इस अमरनाथ की जो ऊंची पहाड़ी पे जाते हैं, तो वहां पर रास्ते में वो अपने सारी चीजों को छोड़ते जाते हैं, नंदी बाबा को, चंद्रमा को, और भी हम आपको यात्रा में सारी वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे उन्होंने अपने सारी चीजों को छोड़ते हुए गए हैं। तो यहाँ से वो शुरुआत होती है जहाँ पे वो अपने नंदी बाबा को छोड़ते हैं। तो इसलिए ये है पहलगाम। अब हम यहाँ से चलते हैं और आगे की यात्रा आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको इस पहलगाम का सुंदर सा व्यू दिखाते हैं और फिर हम उसके बाद आपको आगे की यात्रा का पूरा डिटेल में सारा कुछ दिखाएंगे और बताएंगे भी। तो चलिए चलते हैं और करते हैं दर्शन इस हमारे पूरे पहलगाम के और पूरे अमरनाथ धाम के। हर हर महादेव। और मित्रों यहाँ पर काफ़ी सारी फोर्स आई हुई है और ये पीछे आप जंगल एरिया पूरा देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो काफ़ी सारे लोग चारों तरफ से किसी चीज़ को जैसे घेरने की कोशिश की जा रही हो, इस तरह से कुछ चल रहा था। तो हमने थोड़ा सा पास जाने की कोशिश की तो उन्होंने हमें मना कर दिया, तो हमने थोड़ा दूर से ही वीडियो बना पाया जितना भी बना पाया। तो यहाँ पर कुछ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जैसे कोई लोग छुपे होते हैं आतंकवादी या कुछ, तो उनको सर्च करने के लिए कुछ इस तरीके का चल रहा है। तो यहाँ पर चल रहा है सर्च ऑपरेशन। कौन कौन गए हैं आपने, क्या क्या बोले नाम? यहाँ पे बीएसएफ, इंडियन आर्मी और जे&के पुलिस और सीआरपीएफ, इन सब का कंबाइंड एक ऑपरेशन होता है जो किसी इन्फॉर्मेशन में मिलता है या रूटीन में भी होता है। जो भी डाउटफुल जगह होती है, जो गहरी खाड़ी में जो गहरी जगह होती है जहाँ पे छुपने की ज्यादा आशंका होती है, वहाँ पे इस तरह का सर्चिंग चलती रहती है रेगुलर। ये खास तौर से माने यात्रियों की सेफ्टी के लिए स्पेशल चला हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि पहलगाम में प्रवेश करते ही चारों तरफ आपको फोर्स, सिक्योरिटी, ये सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। बहुत ही चारों तरफ से सिक्योरिटी टाइट है, 2-2 कदम पर सारे फौजी बैठे हैं और इन्हीं की वजह से हम यहाँ पर प्रवेश कर पा रहे हैं, वरना हम जैसों का तो किसी का भी जाना ही वहाँ पे मुश्किल हो। इन लोगों को तो सबसे पहले सैल्यूट है मेरा, उसके बाद तो बाकी की बात। तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
तो अब हम पहलगाम सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक होटल था, वहाँ पर हम रुक गए हैं। और होटल में रुकने के बाद जब हम शाम को घूमने निकलते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको दिखाई देता है। तो फाइनली हम निकल रहे हैं पहलगाम से और जा रहे हैं कहाँ के लिए? चंदनवाड़ी के लिए। और चंदनवाड़ी से हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी। तो यहाँ पर पहलगाम से निकलने से पहले एक बार जयकारा बोलते हैं, तो बोलो हर हर महादेव। पहलगाम में बाहर आप देखेंगे बहुत सारे यात्री खड़े हुए और बहुत सारी गाड़ियां। तो इन गाड़ियों से सारे लोग पहुंच रहे हैं चंदनवाड़ी। और चंदनवाड़ी तक का जो किराया है वो है 200 रुपये। फाइनली हम अभी पहुंचे हैं चंदनवाड़ी पर और यहाँ से एंट्री करा के हमारी यात्रा होगी शुरू। तो अभी हम आपको चारों तरफ का नजारा दिखाते हैं और जहाँ से एंट्री है वो जगह भी आपको दिखाते हैं। सर सामान के लिए फिट करना सर। तो मित्रों, चंदनवाड़ी वो जगह है जहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है और ये वही जगह है जहाँ पर शिव जी ने अपने मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को छोड़ दिया था, इसलिए इसका नाम चंदनवाड़ी पड़ा। तो आगे आपको 2 गेट दिखाई दे रहे हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट साइड से पुरुषों की जो है प्रवेश है और राइट साइड से महिलाओं का प्रवेश है। ओहो क्या भीड़ है भाई। तो ये है हमारा एंट्री पॉइंट और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है। और यहाँ से एंट्री करने के बाद प्रॉपर जो ट्रैक है चंदनवाड़ी से वो हमारा शुरू होगा बाबा अमरनाथ जी के लिए। और यहाँ पर RFID कार्ड चेक होता है, सारा सामान चेक होता है। उसके बाद हम इसके अंदर प्रवेश करके अपनी पैदल यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रवेश करते ही आपको सारी सुविधाएं दिखाई देंगी। सामने बहुत सारे लंगर भी आपको आते ही दिखाई दे रहे हैं। ये से देखिए सामने 2 लंगर दिखाई, एक तो एंट्री और राइट में लंगर है और लेफ्ट में लंगर है। और साइड में कोने की तरफ आप जाएंगे तो बहुत सारे वॉशरूम है। तो जो फीमेल्स हैं तो उनको कोई भी दिक्कत की बात नहीं है कि अगर कहीं पे वॉशरूम यूज़ करना है, या मेल्स भी हैं तो फीमेल और मेल दोनों को ही यहाँ पे वॉशरूम की, खाने पीने की, किसी भी चीज़ की कोई भी असुविधा नहीं है। और यहाँ पर प्रवेश करते ही आपको दिखाई देने वाले भंडारे ही भंडारे, मतलब ये पहला जो ब्लू कलर का आपको गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से घुसते ही हमें राइट और लेफ्ट दोनों साइड में 2 भंडारे दिखाई दिए हैं। तो पहले हम भंडारे के अंदर चलते हैं, देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
और ये सामने है दूसरा भंडारा, और इस भंडारे के यानी कि इन दोनों भंडारों के बीच में सामने की तरफ है वो रास्ता जहाँ से शुरू हो रही है हमारी पैदल यात्रा। तो अब हम चल रहे हैं अपने मिशन की तरफ, अपने टारगेट की तरफ या अपने भोले बाबा की तरफ इस रास्ते से होकर। और बहुत ही मतलब प्रवेश करते ही इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि हम बहुत ही अच्छी जगह से होकर और एक अच्छी जगह में जा रहे हैं। ऑब्वियसली अमरनाथ जी के दर्शन कोई इतनी मामूली बात भी नहीं है, तो इससे अच्छा और क्या ही होगा। और सबसे अच्छी बात है कि हम सावन के सोमवार तक ऊपर पहुंच पाएंगे, मतलब हम जो 2 रातें रुकेंगे उसके बाद तीसरी रात जो होगी जब हम ऊपर पहुंचेंगे उस दिन भोलेनाथ का यानी कि सावन का पहला दिन पहला सोमवार होगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते जाते हैं रास्ते का सारा नज़ारा। और प्रवेश करते ही बड़ी सेवाएं हैं यहाँ पे, कोई खाने की, कोई पानी की, कहीं कुछ। आओ भोले, खाओ भोले, ये लो भोले, वो लो भोले, मतलब भोले भोले ही आपको ऊपर तक सुनाई देने वाला है। शिव शंभो जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंगमालिमा जय हिंद। तो आप देखेंगे चारों तरफ बहुत सारी फोर्स यहाँ पर लगी हुई है, हर 2-2 कदम पे फोर्स है। तो बहुत ही इनकी वजह से हमें यहाँ पे जाना सबको पॉसिबल हो पा रहा, वरना यहाँ जाना तो बहुत ही नामुमकिन आप समझ लीजिए। तो इतने सुंदर सुंदर नज़ारों से होते हुए हम गुजर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे घोड़े, पालकी, पैदल सब मिक्स है। लेकिन थोड़ा सा आगे हम जाएंगे इस पुल को क्रॉस करने के बाद, तो वहाँ से इन्होंने एक नया रास्ता बनाया है। पहले तो यहाँ से भी मिक्स था, लेकिन यहाँ से अब एक नया रास्ता बनाया जो पैदल वालों के लिए अलग है और घोड़े वालों के लिए अलग है, जो कि पिस्सू टॉप तक अलग रहेगा और पिस्सू टॉप पे जाके फिर मिल जाएगा। तो अभी हम उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हम पहुंच रहे हैं उस रास्ते की तरफ जो हमारे लिए पैदल का अलग है और घोड़ों के लिए अलग है। तो आपको दिखाई दे रहा है रास्ता जो राइट साइड में ये घोड़ों के लिए अलग बना दिया गया है, मतलब ये पुराना वाला ही है, और जो लेफ्ट साइड में ये नया बनाया गया है जो कि पैदल वालों के लिए। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं, पिस्सू टॉप की तरफ निकलेंगे। यहाँ पर एक और चेकिंग सामने होनी है, वो चेकिंग करा के और हम यहाँ से अब सीधा रुकेंगे जाके पिस्सू टॉप पे। और पिस्सू टॉप तक की चढ़ाई जो वो बहुत ही कठिन मानी जाती है। और यहाँ पर देखिए कितने सुंदर सुंदर कोट लिखे हैं। भस्म से होता जिनका श्रृंगार, बम बम भोले की जय जयकार। और इसी के आगे एक और लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है और शिव भगवंत हैं। तो इस तरीके से रास्ते भर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर से कोट्स लिखे हुए मिलेंगे और बहुत सारे आर्मी मिलेगी, बहुत सारे भजन सुनने को मिलेंगे। तो इस तरह का रास्ता चलता जाएगा। और रास्ते में आपको बहुत सारे एम्बुलेंस, बहुत सारे हॉस्पिटल, छोटे छोटे क्लिनिक से बनाए हुए वो सब भी दिखाई देते रहेंगे। और आप देखेंगे कि बच्चे, बूढ़े और जवान सारे ही यहाँ पर सब इसमें लगे हुए हैं, सब पैदल जा रहे हैं। आप देखिए कितने कितने एजेड लोग भी हैं, धीमे धीमे चल रहे हैं, लेकिन सब भोले भंडारी के दर्शन के लिए प्यासे हैं और सब धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच रहे हैं। देखिए आपको हर उम्र के लोग इस रास्ते पर नजर आएंगे। और यहाँ पर रास्ते पर हमें एक छोटी सी शॉप दिखाई दी है जहाँ पर खीरा दे रहे हैं। तो हमारा प्रोग्राम हुआ कि भाई चलो भाई खीरा खाते हैं, जिससे हमें भूख भी मिटेगी और प्यास भी नहीं लगेगी। तो हम यहाँ पर रुककर खीरा खा के फिर बढ़ रहे हैं आगे।
अब हम पहुंचने वाले हैं पिस्सू टॉप पे। 1 किलोमीटर रहता है बस। बोले भारत माता की जय। जय माता दी, जय बाबा बर्फानी। अपनी बार हर बार मोदी सरकार नोट सरकार। सारे नारों के बाद में मोदी सरकार का भी नारा लग गया। और आप देखिए यहाँ पर लोग कहते थे कि साड़ी पहन के नहीं जाया जा सकता, और आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे मिले जो साड़ी पहन के इन्होंने पूरी यात्रा की, और वो भी पैदल पूरा ऊपर तक जाके। मतलब सैल्यूट है इन सब लोगों को। ये देखिए जय भोले बाबा, जय भोले बम भोले। पिस्सू टॉप तक पहुंचते पहुंचते हम सबकी सांस जो थी वो चढ़ने लग गई थी। लेकिन जब इतने बूढ़े लोगों को चढ़ते हुए देखा तो फिर एक और उमंग जागी, नहीं हमें अच्छे से चढ़ना है। और हमने फिर एक अच्छी सी कोशिश की और हम पहुंचने वाले हैं पिस्सू टॉप पे। क्या सही डायलॉग बोला, क्या बोला अभी आपने? चढ़ाई कैसी है? हंसता हुआ इंसान रो रहा है और रोता हुआ इंसान हंसने लग रहा है। ऐसी चढ़ाई है, सही है। जो चढ़ जा रहा है वो हंस दे रहा है, हाँ। और जो चढ़ रहा है वो रो रहा है। वो देखिए नीचे वाला जो रास्ता है घोड़ों का रास्ता, और ये ऊपर पैदल वाला रास्ता है। ये दोनों रास्ते अभी आगे आप देखेंगे पिस्सू टॉप पे जाके एक हो जाएंगे, तो वो सारे मिक्स होके फिर आगे चलेंगे। 5 बजे से जगह थी ट्रेनिंग के लिए। हो गई पहले ऐसा पहले सारे कन्हा पर बैठा ले बाबा, कन्हा पर बैठा ले। नीचे नीचे मनीष बोले बोले। आइए एनर्जी ड्रिंक है ये, इससे एनर्जी आती है। ये बहुत ही सुंदर सा झरना हमें पीछे दिखाई दे रहा है, और बहुत ही अच्छा रास्ता है। मुसीबत भरा है लेकिन बहुत अच्छा है। देख इधर देख, वो देखो ये घोड़े की यात्रा, ये घोड़े वाली से। ये जो घोड़े वाला जिग जैग दिख रहा है ना, ये सारा घोड़े का है। जो कहाँ चाचा पूछो नहीं है क्या? चलो 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 तुम इसमें चल रहे हो, लगा रखा है चलो चलो ड्रीम टैक्सी। चलो चलो चलो, मुझको वो रहेगा यार, कनेक्शन टूटेगा दोनों का। दोनों हाथ लाओ, साथ में नहीं चलूंगा ना, थोड़े स्पीड में चल रहा हूँ। जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया लग रहा था, जिग जैग जिग जैग। बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं पिस्सू टॉप। और पिस्सू टॉप के लिए मित्रों बोलते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पे देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ था, और उसमें देवताओं ने राक्षसों को पीस के उनका कीमा बना दिया था, इसलिए इसको पिस्सू टॉप कहते हैं। तो ये थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई थी यहाँ तक की। अब हम पिस्सू टॉप पे पहुँचते हैं, और फिर उसके आगे की क्या कहानी और क्या यात्रा है वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं पिस्सू टॉप के अंदर। और वो देखिए सामने लिखा है वेलकम टू यात्रीज पिस्सू टॉप। और यहाँ पे आप देखेंगे रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा है। और बोलो एक जयकारा जरा, जय भोले की।
पिस्सू टॉप में प्रवेश करते ही यहाँ पर भी भंडारे की व्यवस्था है। तो आपने देखा हमने पहलगांव से यात्रा शुरू की थी चंदनवाड़ी तक, और चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा शुरू हुई थी, और चंदनवाड़ी के बाद जो हमारा पहला स्टॉप आया है वो आया है पिस्सू टॉप। और इस पहले स्टॉप पे हम रुकेंगे थोड़ी देर, आपको भंडारा भी यहाँ का दिखाते हैं। चंदनवाड़ी का भंडारा हम आपको दिखा चुके हैं, अब हम आपको पिस्सू टॉप का भंडारा दिखाते हैं। ये सामने है, और सामने ही भंडारे के साथ में वॉशरूम वगैरह की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ पर 2 मिनट रुक के फिर हम चलेंगे आगे। मेरा शिव जी पर है अर्पण, जी और सलीम पुजारी मांगे तेरे दर्शन। सब कष्ट हमारे हरो जी, तेरा द्वार खड़े हैं जोगी, कब कृपा तेरी होगी। अब पिस्सू टॉप के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा जोजीपल। तो जोजीपल पे हम रुकेंगे थोड़ी देर। उससे पहले हम एक और यहाँ पे सामने एक थोड़ा सा रास्ता बना हुआ है, छोटा सा भंडारा हम इसे कह सकते हैं। इसके अंदर से निकलते हुए काफ़ी बीहड़ सा रास्ता है, उसे क्रॉस करके हम पहुँच रहे हैं जोजीपल, और अब हम आपको वहाँ का सारा नज़ारा दिखाते हैं। हर हर महादेव, हर हर बोले बोले बोले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय मां लक्ष्मण जानकी, जय मां लक्ष्मण जानकी। जय बाबा जी, 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 जय बाबा जी। पिस्सू टॉप के बाद आपको मिलने वाली बहुत सारी धूल और साथ में बहुत सारे घोड़े, क्योंकि पिस्सू टॉप पे जो घोड़ों का रास्ता और पैदल रास्ता वो है एक ही हो जाता है। तो यहाँ पर घोड़ों की वजह से बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। तो जब भी आप आएँ तो साथ में ये मास्क ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि इसके बिना यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल होगा। बहुत धूल लगने वाली है आपको, यहाँ से लेके शेषनाग झील तक ये ऐसे ही धूल रहेगी। तो वो सामने जो आपको बहुत सारे टेंट दिखाई दे रहे हैं, बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये वो स्थान है जिसे हमने आपको बताया था नेक्स्ट स्टॉप है जोजीपल। तो अब हम पहुंच गए हैं जोजीपल पर। और यहाँ पर भी जैसे कि सभी स्टॉपेज पे है, यहाँ पर भी भंडारा है सामने, और बहुत सारी फोर्स भी है चारों तरफ। वो तो रास्ते में, पूरे ही रास्ते में है। और यहाँ पे भंडारा भी है, साथ में जो नदी है, जल है, मतलब बहुत ही सुंदर है यहाँ का रास्ता, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भंडारे की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है।
तो अब हम निकल रहे हैं शेषनाग झील की तरफ। तो चंदनवाड़ी से हमने जब यात्रा शुरू की तो हमने सबसे पहला जो स्टॉप लिया वो पिस्सू टॉप पे, फिर दूसरा स्टॉप आता है जोजीपल और तीसरा स्टॉप आएगा शेषनाग झील। और शेषनाग झील तक पहुंचकर हमें वहां पर रात में स्टे करना है और फिर बाद में आगे की यात्रा करेंगे। तो फिलहाल हम आपको शेषनाग झील लेकर चलते हैं और रास्ते का सारा रास्ता जो भी है नज़ारा वो दिखाते हुए चलते हैं। और यहाँ पर रास्तों में मिट्टी के बीच बीच में काफ़ी बर्फ़ जमी हुई है, मतलब मिट्टी और बर्फ़ मिक्स ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो काफ़ी बर्फ़ है, साइड में तो बर्फ़ है लेकिन रास्ते में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिक्स है। तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसा रास्ता शुरू हो जाता है जहाँ से हमें थोड़ी सी बर्फ़ देखने को मिलती है। और बर्फ के साथ साथ यहाँ पर कुछ झरने भी बड़े सुंदर रास्ते में भी आपको दिखाई देने वाले हैं। कई सारे झरने में रास्ते में भी मिलेंगे। तो यहाँ से जो जल की आवाज़ है वो बहुत ही सुंदर लगती है सुनने में। और अब हम शेषनाग झील की तरफ पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा ही रास्ता बचता है। और यहाँ पर आप चारों तरफ देखेंगे बहुत सारी भेड़ें हमें दिखाई दे रही, बहुत मतलब झुंड का झुंड दिखाई दे रहा था भेड़ों का। और कुछ तो बड़ी अलग अलग तरीके की आवाजें भी निकाल रही थी। ये देखिए भेड़ों को जरा। और यहाँ से हमें शेषनाग झील दिखाई देनी शुरू हो जाती है, जो कि बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। और मित्रों, ये वो स्थान है जहाँ शिव जी ने अपने गले के शेषनाग को छोड़ा था, इसीलिए इसे शेषनाग झील कहते हैं। इसी झील में शेषनाग को छोड़ा था। कुछ लोग कहते हैं कि शेषनाग ने खुद इस झील को बनाया था यहाँ पे रहने के बाद। तो जो भी हो, फिलहाल ये वो जगह है जहाँ पर शेषनाग का स्थान है। और बताते हैं कि रात में आज भी 2:30-3 के आसपास में शेषनाग जी जो है दर्शन देते हैं या अपना एहसास कराते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। निनाद
वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं 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 शिव शिवं। बहुत ही धूल है पूरे रास्ते में, तो इसलिए आप जब भी आएँ स्कार्फ या मास्क जरूर लाएं। और अब हम पहुंच रहे हैं अपने टेंट की तरफ, शेषनाग झील पे, जहाँ पे हमें रात में रुकना है। तो जब अंदर जाने के लिए जो रास्ता है वो सामने हमें गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम चलेंगे अंदर और देखेंगे कौन से टेंट में हमारी रहने की व्यवस्था हो सकती है। और शेषनाग झील पर हमें जो टेंट मिला है इसका किराया था 600 रुपये पर पर्सन। तो पूरी रात हम इस टेंट में रुक के और फिर सुबह चलते हैं आगे की यात्रा पर। झील के इन सारे टेंटों में समय बिताने के बाद और इस टेंट में रुकने के बाद हम निकल रहे हैं अपनी पंचतरणी यात्रा पर, और हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा गड़े स्टॉप। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ से गड़े स्टॉप तक का नजारा और सारी कहानी भी बताते हैं। तो अब हम चल रहे हैं अपनी पंचतरणी यात्रा पर, क्योंकि अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो है पंचतारणी। और ये पीछे से पूरा रास्ता जाता है, जहाँ पे आगे बढ़ के हमें पहले तो एक लंगर दिखाई देने वाला है। लंगर का हम आपको दर्शन भी कराएंगे और दिखाएंगे वहाँ पर क्या क्या है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा एक और रास्ता आएगा जहाँ पे घोड़े, पालकी, पैदल रास्ता सब मिक्स है, तो वो सारा हम एरिया आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें लंगर दिखाई दे रहा है, तो हम चलते हैं पहले उस तरफ, एक चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। रास्ता देखिए कितना सुंदर लग रहा है, निकलती हुई धूप, पर्वतों के पीछे से झंडे चारों तरफ लगे हुए, इतना अच्छा, इतनी शांति सी लग रही है ना यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। पहलगाम का तो पूरा ही रास्ता बहुत सुंदर है। तो चलिए, हमें लंगर दिखाई दे गया है, अब हम थोड़ा सा लंगर के अंदर चलकर देखते हैं। तो मित्रों, ये वो एरिया है जहाँ से आपको पालकी, घोड़े और पैदल रास्ता भी यहाँ से होकर जाता है। तो ये सारा वो स्थान है। और ये सामने जो काउंटर आपको कोने में हरे रंग का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मिलती है घोड़े के लिए टिकट। मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से किराया वो 1050 रुपये का है पंचतारणी तक का। लेकिन कुछ लोग प्राइवेट अपना घोड़ा ले जाते हैं तो वो आपको 700 या 750 में भी ले जाते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हमेशा गवर्नमेंट वाले जो पर्ची कटवा के जो घोड़े जाते हैं उन्हीं पर जाएँ। उसका कारण ये होता है कि घोड़े वालों की जो ID होती है वो ये लोग अपने पास जमा करके रखते हैं और आपकी ID भी रखते हैं। अगर घोड़ा कभी कोई नुकसान होता घोड़े वाले से, आपका कोई नुकसान वो कर देता है, आपको गलत रास्ते पे लेके चला जाता है या आपको किसी भी तरीके की कोई चोट पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, तो इनके पास सारा प्रूफ होता है उस घोड़े वाले का। तो उस घोड़े वाले की ID जमा करके ही वो आपको भेजते हैं। तो बेशक हमें 100-200 रुपये महंगा पड़ता है, लेकिन हमेशा हमें यही पर्ची वाला घोड़ा करना चाहिए अगर आपको करना है तो। वैसे तो मज़ा जो है यहाँ का देखने का पैदल में ही आता है। तो अब ये सारा एरिया हमने आपको दिखा दिया, घोड़े के रेट भी बता दिए। अब हम चल रहे हैं अपनी पंचतारणी यात्रा पर आगे की तरफ। तो मित्रों, ये जो रास्ता है बहुत ही कीचड़ भरा, बहुत ही उबड़ खाबड़, बहुत ही स्ट्रेट चढ़ाई है यहाँ की। पंचतारणी रास्ते के लिए हमें रास्ते में पड़ेगा गड़े स्टॉप। तो मतलब शेषनाग झील से गड़े स्टॉप तक की जो चढ़ाई है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मतलब कहना चाहिए पूरे रास्ते की सबसे डिफ़िकल्ट चढ़ाई यही है। तो अभी हम पहले गड़े स्टॉप पहुँचेंगे और फिर गड़े स्टॉप से हम पहुँचेंगे पंचतारणी। तो पहले बीच में एक और स्टॉप हमें मिलेगा जो कि है गड़े स्टॉप। तो हम लगभग पहुँचने वाले हैं गड़े स्टॉप पर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
तो आप देख ही रहे हैं कि रास्ता कितना बीहड़, कितना ऊबड़ खाबड़, कितना धूल और कीचड़ भरा पूरा रास्ता है। लेकिन फिर भी हम पहुंच गए हैं गणेश टॉप और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे बर्फ से जमे हुए पहाड़ और बहुत सी सुंदर सुंदर सी जगह। ये देखिए। घोड़ा 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 घोड़ा। जय भारत। तो मित्रों, हम पहुंच चुके हैं महागुण पर्वत पर, जिसे गणेश पर्वत भी कहते हैं। और इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसी जगह पे शिव जी ने अपने गणेश जी को भी छोड़ दिया था। जैसा कि हम पहले आपको कहानी बता चुके हैं कि अलग अलग जगह पे उन्होंने अलग अलग, कहीं पे चंद्रमा छोड़ा तो कहीं पे उन्होंने अपनी गंगा माता को छोड़ा जो उनके सिर में थी। ऐसे उन्होंने पिस्सू टॉप पे उन्होंने राक्षसों का नाश किया, देवताओं ने। तो ऐसे यहाँ पे जितने भी कहना चाहिए स्टॉपेज हैं, वहाँ कुछ ना कुछ शिव जी की कहानियों से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर उन्होंने छोड़ा था गणेश जी को, इसीलिए इसको गणेश टॉप या महागुण टॉप कहते हैं। तो भी हम आपको दिखाते हैं इसके चारों तरफ का नजारा कितना जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा। और यहाँ तक की चढ़ाई तो बहुत ही कठिन है। मतलब जब आप शेषनाग झील से यहाँ तक आएंगे तो सबसे टफ चढ़ाई जो है वो इसी, जो कहना चाहिए 3, 4, 5 किलोमीटर की, 6 किलोमीटर की लगभग है। ये बहुत ही टफ है। अब हम बढ़ेंगे आगे अपनी यात्रा में और चलेंगे हम नेक्स्ट स्टॉपेज की तरफ। तब तक हम आपको रास्ते का सारा कुछ दिखाते हुए भी चलेंगे। तो बोलते हैं ओम नमः शिवाय, जय हिंद। और यहाँ पर देखिए कितने बर्फ से जमे हुए पूरे पहाड़ हैं चारों तरफ, बहुत सारी बर्फ है यहाँ पे आसपास। ओ, ऐसे निकल रही है बर्फ देख। कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडे हाथ हो गए यहाँ पे। पे बर्फ में लोग खेल रहे हैं, कुछ कुछ के चोट भी लगने की संभावनाएं दिख रही हैं। इनका डंडा ऊपर रह गया, बेचारे नीचे गिर गए। और भी कई लोग ट्रायल मारने की कोशिश में हैं, देखिए बहुत सारे हैं। कुछ कुछ लाइन में सोच रहे हैं जाएं कि ना जाएं। हम भी सोच रहे हैं जाएं कि ना जाएं। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया काम करा। ये अपने आप स्लिप हो रहा है। स्लिप होने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ रही थी, अपने आप हो रहा था। और रास्ते में आप ये देख रहे हैं वाइट कलर के, ये सारी बर्फ जमी हुई है बीच बीच में। तो अब हम गणेश टॉप से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पंचतरणी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। और आपको रास्ते में बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आते जाते नजर आते रहते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, और गणेश टॉप से जो हमारी चढ़ाई ख़त्म होती लगभग सी, और यहाँ से उतराई शुरू हो जाती है। मतलब गणेश टॉप के बाद का जो रास्ता है वो इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा उतरना है, चढ़ना है, मिक्स है मतलब कह सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे अच्छा भंडारा हमें मिला है वो है ये दिल्ली वालों का भंडारा। तो ये जितने भी भंडारे अभी तक मिले आप देखेंगे सबसे बड़ा भंडारा और सबसे क्लीन और बिल्कुल हाइजीनिक जिसे हम कह सकते हैं वो ये था। और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी मिली हैं। तो मतलब अगर आप चाहें तो गणेश टॉप तक घोड़ा करके, और बाकी की गणेश टॉप के बाद पूरी उतराई है एक तरीके से, तो आप यहाँ पे आप पैदल यात्रा आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बहुत ही सुंदर सा मिलने वाला है भंडारा। यहाँ पर आप खाना खाइए, रेस्ट कीजिए, मालिश का भी इन्होंने है, पैर की मालिश के लिए भी जगह है, वॉशरूम्स भी एकदम साफ़ और क्लीन क्लियर हैं। तो यहाँ पर रह के आप अच्छे से अपना टाइम को थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, मतलब कहना चाहिए। तो आप चलिए अंदर दिखाते हैं इसमें क्या क्या है और फिर हम बढ़ेंगे अपनी यात्रा में आगे।
तो मित्रों अब हम पहुंच रहे हैं अपने सेकंड नाइट स्टे की तरफ, यानी कि पंचतारणी की तरफ। और हम लगभग पंचतारणी के बिल्कुल सामने ही हैं और चारों तरफ का नज़ारा देखिए यहाँ का कितना सुंदर है। बेहद खूबसूरत पंचतारणी है। जैसे शेषनाग झील थी वैसे ही पंचतारणी, बहुत सुंदर एरिया। और इसके सामने ही है हेलीपैड एरिया, जहाँ से हेलीकॉप्टर आते जाते हैं। ये देखिए सामने। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पंचतारणी और आप बोर्ड पे देख सकते हैं लिखा है 0.00 किलोमीटर। और ये जो एरिया है यहाँ पे राइट साइड में आपको बेस कैंप मिलेगा और आप लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे पूरा हेलीपैड का एरिया है। आप ये देखिए ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर हेलीपैड है। और यहाँ तक आने में मित्रों हालत हो गई है बहुत ख़राब, सबके गले खराब, फीवर, पेट दर्द, सर दर्द, बहुत ही डिफ़िकल्ट चढ़ाई थी यहाँ तक की। और कल सुबह हम यात्रा शुरू करेंगे अमरनाथ जी की और पहुँचेंगे, बाबा जी के दर्शन करेंगे और रास्ते में आपको सारा कुछ नज़ारा दिखाता चलेंगे। तो चलिए ये देखिए आपके सामने आ रहा है। तो इस साइड से जो भी आते हैं वो सारे बालताल से आते हैं, सारे पहलगाम से। और मित्रों पंचतारणी वो जगह है जहाँ पर शिव जी ने अपने जो शीश में जो गंगा माँ थी उनको उतारा था और साथ में 5 तत्वों को भी यहाँ पे छोड़ा था, इसलिए इसको पंचतारणी कहते हैं। तो ये स्थान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। हालांकि यहाँ तक आने में ऐसी की तैसी हो जानी है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और अपने रुकने के लिए रात को यहाँ पे जो भी टेंट या कैंप जो भी होते हैं उनको देखते हैं, उनकी क्या व्यवस्था रहती है वो अंदर जाके पता करते हैं। और यहाँ पर ये छोटा सा मार्केट समझ लीजिए, छोटी छोटी सी दुकानें लगाई हुई हैं जो कि हेलीपैड के बिल्कुल सामने ही है। और यहीं इसी के पीछे हमें जो हमारे श्राइन बोर्ड के कैंप हैं, टेंट हैं, वो मिल गए हैं। तो अभी हम ये सब थोड़ा सा देखने के बाद अपने टेंट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ रात बिताने के बाद यहाँ पे जो टेंट था इसका जो रेंट था वो 750 रुपये पर पर्सन था, जिसमें बेड हमें मिला था, ज़मीन पे लेटने को नहीं मिला, बेड मिला था। और यहाँ पे रात बिताने के बाद सुबह के बज गए हैं 5 और अब हम पहुँच गए हैं उस जगह पर जहाँ पर नहाना सारा मतलब वॉशरूम वगैरह है। तो यहाँ पे एक पानी गर्म करके सबकी सेवा करते हैं कुछ लोग। तो इस जगह पर आ गए, आपको ये जगह दिखाते हैं और इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो मित्रों इस समय हम निकल रहे हैं पंचतारणी से बाबा जी के दर्शन के लिए और इस समय सुबह के लगभग 5 साढ़े 5 का टाइम है। और हमारे साथ ही कुछ भाई लोग हैं जो यहाँ पे बहुत ही सेवा का काम कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर टेंट में रुके हुए हैं सबको गर्म पानी की सेवा देते हैं, नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए, टॉयलेट से आने के लिए। तो यहाँ पे आके किसी भी तरीके की कोई भी असुविधा नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे दूर दूर तक जितने भी टेंट दिखाई दे रहे हैं इन सब की जो सेवा भाव है वो सब इन भाई लोगों में है। और ये ड्राई फ्रूट्स का भी काम करते हैं आप। तो क्या है ड्राई फ्रूट्स का आपका काम? जीरा, इलायची, अखरोट, बादाम, किशमिश। कहाँ लेके जाते हैं आप? दिल्ली में पटियाला, हरियाणा, करनाल, पानीपत। ओ, दिल्ली, पटियाला, हरियाणा सब जगह ये लेके जाते हैं। और साथ में जब अमरनाथ का जो यात्रा चलती है उस समय ये सब गर्म पानी की सेवा इन टेंट्स में करते हैं। तो अब इन टेंट से निकल के हम चल रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए और आपको रास्ते में सारा नजारा भी दिखाते जाएंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन भी कराएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। मित्रों ये जो सामने आपको पूरी लाइन दिखाई दे रही है ये सारे वो लोग हैं जो पालकी लेके जाते हैं। मतलब यहाँ से अधिकतर लोग घोड़े की बजाय पालकी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वैसे मिक्स है, कुछ लोग घोड़े भी ले जाते हैं। और पीछे देखिए लाइन बढ़ती ही जा रही है, कुछ लोग आते ही जा रहे हैं इस लाइन में। तो ये पूरा एरिया है वो है पालकी वालों के लिए और इधर का सारा एरिया है घोड़े वालों के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर पालकी, घोड़ा, पैदल सब मिक्स होकर आगे की तरफ बाबा जी की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहीं पर राइट साइड में बना हुआ एक हॉस्पिटल, ये देखिए राइट में जो दिखाई दे रहा है ये हॉस्पिटल है। और यहाँ से अब यात्रा जो है हमारी होती है शुरू आगे की तरफ की। तो चलिए चलते हैं।
और वो दूर से दिखाई दे रही है घोड़ों की लाइन, बहुत सारे घोड़े आपको वहां पर दिखाई दे रहे होंगे। और पंचतारणी से बाबा जी की गुफा तक का जो सरकारी रेट है, पर्ची वाला रेट है घोड़े का, वो है 1500 रुपए। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। और हमें दूर से ही दिखाई देने लग गई है बाबा जी की गुफा। वो देखिए काफ़ी दूर है, अभी भी काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन हमें कुछ कुछ दिखाई देने लग गई है। तो ये वो एरिया है जहाँ पर जो लोग घोड़े से आते हैं वो यहीं तक आते हैं, यानी कि जो भी घोड़े से आप आओगे तो आपको सिर्फ यहीं तक रोक दिया जाएगा। इसके बाद लगभग 4 किलोमीटर की जो आगे की चढ़ाई है, तो वहाँ के लिए आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। 4 या 2-3-4 ऐसी कुछ है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो नहीं चल सकते उनके लिए तो काफ़ी है। तो जो भी लोग नहीं जा पाते हैं, नहीं चल सकते, तो वो यहाँ से पालकी करते हैं, मतलब घोड़े यहाँ के आगे अलाउड नहीं है। तो 2 से 4 के बीच की कुछ चढ़ाई है यहाँ पे, लगभग 3 किलोमीटर की है यहाँ पे, जो हम बाबा जी के पास पहुँचते सीढ़ियाँ चढ़ के, और थोड़ा सा और भी पहाड़ी सा एरिया भी है, वो चल के तब हम पहुँचेंगे बाबा जी के पास। तो अभी हम फिलहाल पैदल चल रहे हैं यहाँ से, और रास्ते में जो जल की धार हमें किनारे पर दिखाई दे रही है, तो हम पहले उसके दर्शन करेंगे, उनका आचमन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़कर बाबा जी के दरवाजे की तरफ पहुंचेंगे। तो चलिए पहले हम चलते हैं उस जल की तरफ। और रास्ते में आप देखिए कितने सारे सिलेंडर और बहुत सारी यहाँ पे सुविधाएं सारी हैं, आपको देखेंगे सारे वॉशरूम भी हैं, क्या कहते हैं, लंगर भंडारा जो भी है वो सब कुछ है यहाँ पे। तो आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं, बस आपको चलते रहना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उस जल की धार की तरफ चलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बाबा जी की गुफा के बिल्कुल पास में, और यहाँ पर वो स्थान है जहाँ पे सब लोग स्नान कर रहे हैं, और स्नान के बाद करेंगे भोले भंडारी के दर्शन। और आप देख पा रहे होंगे कि वो दिखाई दे रही है बाबा जी की गुफा, और हम बस बिल्कुल थोड़ी सी ही दूरी पे हैं, और बस पहुंचेंगे अब बाबा जी के पास में, दर्शन करेंगे। और आज कितना शुभ दिन है कि सावन का सोमवार भी है, और बाबा जी के दर्शन करने को हमें मिल रहे हैं आज के दिन, तो ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। तो चलिए बोलते हैं हर हर महादेव। अभी तो
आप देखिए कितने वृद्ध लोग भी पैदल चलते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। मतलब ये इतनी बढ़िया जगह है कि अपने आप एक आत्मविश्वास आ जाता है कि हम पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे आप वॉशरूम वगैरह हर कदम कदम पे है सब कुछ, तो कोई तरीके की तकलीफ नहीं। और यहाँ पे अनाउंसमेंट होते रहते हैं कि भाई अनजान लोगों को अपना सामान ना दें। अनजान आदमी को सामान ना पकड़ाएं, सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं अपना अपना सामान है जो क्लॉक रूम में जमा करवाएं। तो यहाँ पर जो क्लॉक रूम्स बने हुए हैं उसमें सामान जमा करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी मित्रों कि यहाँ पे जो क्लॉक रूम है वो जो हमने सामान रखा है क्लॉक रूम नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि वहाँ से जो बाबा जी की गुफा का पीछे का जो मतलब फ्रंट जो गुफा का ओपन एरिया है वो साफ दिखाई देता है। और हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए क्योंकि फ़ोन और कैमरा सब रखवा लेते हैं वहाँ पर, तो अगर आप पहले वाले क्लॉक रूम में रखेंगे तो आप अपने फ़ोन को कम दूरी तक ले जा पाएंगे। लेकिन अगर आप क्लॉक नंबर 1 मतलब दूसरे नंबर पे जो क्लॉक रूम है उसे क्लॉक नंबर 1 दिया गया है, पहले जो है वो दूसरा नंबर है, तो क्लॉक नंबर 1 बैक साइड में पड़ता है। तो अगर उसमें हम वहाँ तक हम फ़ोन ले जाते हैं तो हम पीछे से बाबा जी की केव का पूरा वीडियो बना सकते हैं, फ़ोन मतलब फ़ोटो खींच सकते हो आप अपनी, और फ़ोन को मतलब दूर तक आप कैरी कर सकते हो। तो हमने इसीलिए अपना सामान जो था क्लॉक नंबर 1 तक लेके गए थे। तो ये एक आइडिया है। और दूसरा, जब आप दर्शन के लिए सीढ़ियाँ चढ़ के बाबा जी के ऊपर जाते हैं तो आप हमेशा राइट साइड में रहिए, बिल्कुल राइट में, राइट ही सीढ़ियाँ पूरी चढ़िए, तो राइट साइड में आपको बाबा जी के दर्शन बिल्कुल पास से करने को मिलेंगे। जो लोग लेफ्ट साइड में रहते हैं या बीच में रहते हैं वो फ्रंट में आके उस गुफा को टच नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप राइट साइड में रहेंगे तो आपको दर्शन बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने वहाँ पे महसूस की, जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब हमें नहीं पता था, लेकिन हमने ये दोनों चीज़ें फॉलो कर ली थी अनजाने में ही। लेकिन अब चूंकि हमें पता है तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप क्लॉक नंबर 1 में सामान रखिए और सीढ़ियाँ चढ़ के आप हमेशा राइट साइड ही रहिए, तो आपको बहुत ही अच्छे दर्शन होंगे। क्लॉक रूम में सामान रखने के बाद जूते चप्पल की भी एक अलग जगह है, वहाँ जूते चप्पल रखने के बाद इन सीढ़ियों से चढ़कर हम पहुँच रहे हैं शिव जी के पास। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिगो हवा। तो हमने बाबा बर्फानी के बहुत ही सुंदर दर्शन किए और हम पहलगांव से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन हम जो वापसी की जो उतराई है कहना चाहिए वो हम बालटाल से करेंगे। तो हम अब आपको बालटाल की तरफ का सारा रास्ता दिखाते जाएंगे और वहाँ से जुड़ी जो भी बातें वो भी बताते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं बालटाल की ओर। और ये देखिए आप, कुछ लोग पैदल यात्रा करते हैं, कुछ पालकी पे, कुछ घोड़ों पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लेट की पूरी यात्रा कर रहे हैं। तो आप श्रद्धा भाव देखिए भक्ति का, ये देखिए लेट की पूरी यात्रा कर रहे हैं यहाँ पर। नमः शिवाय नमः शिवाय। और मित्रों, अगर आप यहाँ से घोड़ा करते हैं बालटाल तक का तो वो आपसे लेंगे लगभग 1950 रुपए। और ये सामने जो आपको सीधे हाथ पे ऊपर की तरफ जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, तो ये बालटाल की तरफ पैदल का रास्ता, ये जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं सारे लोग। और ये जो लेफ्ट में जा रहे हैं सारे, जो ब्रिज के ऊपर से, पुल के ऊपर से निकल के जा रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो घोड़े से जाने वाले। तो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड हो जाता है रास्ता। लेकिन मित्रों, मैं बता दूं आपको, बालटाल का रास्ता बहुत ही गंदा, बहुत ही धूल भरा, बहुत ही थकाने वाला है और बहुत ही बंजर सा है। मतलब वहाँ पे कुछ भी खूबसूरत नहीं है, कुछ भी, ना कोई जल है, ना कोई मतलब वादियाँ सी, पहाड़, पेड़ पौधे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे बहुत ही वीरान एरिया लगा। तो मित्रों, बालटाल की यात्रा करके हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ, और जब बालटाल से नीचे आते तो हमें एक बड़ी अच्छी सी आपको एक दुकान दिखाई देगी, ये वाली। यहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छी सी चाय बनाई है। फिर हम आपको इनसे मिलवाते हैं और बात करते हैं।
नमस्ते भैया जी, कब से आपकी शॉप? हमारी शॉप को 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना बस नई खोली है आपने? किस नाम से है ये? ये बिजाड़ ब्रदर्स। बिजाड़ ब्रदर्स, वेरी गुड, नाम तो बड़ा अच्छा लिखा आपने, लेकिन बोर्ड नहीं लगाया आपने यहाँ पे। और भैया आप लोग क्या काम करते हैं? घोड़े का? घोड़े चलाते हैं। और जब अमरनाथ की यात्रा नहीं होती तब क्या करते हैं? घर पे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जिम्मेदारी करते हैं। क्या करते हैं? जिम्मेदारी। जमींदारी करते हैं। अच्छा, क्या जमींदारी करते हैं? खेती का काम करते हैं। अच्छा, खेती का काम करते हैं। और आप भी यहीं पे ही हैं? जी, शॉप हमारी। ये शॉप आपकी है? अच्छा, क्या नाम है आपका? अल्ताफ अहमद। अल्ताफ अहमद। तो भाई हम यहाँ पर बैठकर बहुत बढ़िया सी चाय पी रहे हैं और भैया ने बहुत अच्छी सी चाय बनाई है। तो ये हमारा ये जो बालटाल का रास्ता है, यहाँ से आप देखेंगे तो बाबा बर्फानी से उतर कर नीचे हम आ गए हैं बालटाल में। और बालटाल में आके हम देख रहे हैं कैंप या टेंट जो भी है। तो यहाँ पर कुछ सिक्योरिटीज़ फोर्स के जो लोग थे उन्होंने बोला कि आपको बीएसएफ में लेना चाहिए और लड़कियों के लिए वो सबसे सेफ जगह है। तो हम पहुँच गए हैं बीएसएफ एरिया में और वहाँ पर हमने टेंट लिया और नाइट स्टे किया। यहाँ पर उन्होंने हमें 100 रुपये पर बेड के हिसाब से दिया। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे और हमने यहाँ पर अच्छे से रात बिताई। तो मित्रों, इस समय मैं हूँ बीएसएफ कैंप में और बजे हैं सुबह के 3। तो सुबह 2:30 बजे 2 बजे सारे लोग उठ के तैयार होके नहा धो के निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे कॉन्वॉय निकलता है जहाँ पे सारी आर्मी की फोर्स की जो गाड़ियाँ होती हैं वो निकलती हैं, उनके साथ में जो पैसेंजर्स की गाड़ियाँ होती हैं वो निकलती हैं। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पर किस तरीके का कैंप है और किस तरीके से यहाँ पे लोग सेवा भाव से सबकी सेवा कर रहे हैं और हम लोगों को रहने के लिए इतना आराम मिल रहा है। तो एक बार मैं आप लोगों को उनके चेहरे भी दिखाती हूँ और उनसे बात भी कराती हूँ। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। आप लोग यहाँ कब से सेवा कर रहे हैं? मैं 2003 से। 2003 से। और ये जो नहाने धोने की व्यवस्था है, इसमें गर्म पानी का 50 रुपए बाल्टी रहता है हमारा और बेड वो 100 रुपए पर हेड रहता है। यहाँ पे असली गवर्नमेंट रेट जो है 750 है। अच्छा, लेकिन अब क्या रश कम हुआ है, इसमें रेट कम हो रहा है, इसलिए कम हो रहा है। अब वैसे अगर फुल रश होता है तो 750 रहता है। 750 रुपए। अच्छा, मतलब हमेशा 100 रुपए नहीं रहता? नहीं, अच्छा, रश कम होता है उसकी वजह से रेट कम रहता है। अच्छा, मुझे लगा हमेशा ही 100 रहता है। हमेशा 100 नहीं रहता है। अच्छा, गवर्नमेंट 750 गवर्नमेंट रेट जी। लेकिन लास्ट में जब रश कम होता है ना तो फिर रेट कम हो रहा है इसीलिए। लेकिन ये कि यहाँ पे सेफ्टी है, सेफ्टी पूरी है। और सुबह जो ये लाउड स्पीकर पे बोलते जाते हैं कि 3 बजे सब लोग निकलो, इसका क्या रीजन है? ये कानवाई 2 यात्री को जगाने के लिए सोकर होती है ना और सिक्योरिटी साथ में जाती है, उसके बगैर नहीं छोड़ते, उसके बगैर नहीं छोड़ते। बहुत अच्छा, बढ़िया। ये सुबह सुबह ऐसे लग रहा है कि बहुत देर हो गई है। सुबह के 3 बजे ऐसे लग रहा है कि सुबह के 5-7 बज रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं जहाँ इन पे वॉशरूम है, पानी गर्म करके भी देते हैं सबको। देखो ये भैया जी हैं, ये सबको पानी गर्म करके देते हैं। यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम सब बना हुआ। क्या हुआ बेटा, आप ऐसे क्यों बैठे हो, बाल सुखा रहे हो? क्या करूं, मना करो। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे देखिए आप, ये सारे कैंप है। और आप देखिए बिल्कुल रोड के किनारे पे, ये देखिए नीचे रोड है और सुबह से लोगों का जाना आना शुरू हो चुका है क्योंकि कुछ लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं और कुछ लोग वापस आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, ये देखिए। और ये सारे कैंप है यहाँ पे। तो अब सुबह के 3:30 बजे हम इस बीएसएफ कैंप से निकल आए हैं बाहर और हमारी अब जो यात्रा है वो वापस जम्मू के लिए होगी, बालटाल से जम्मू। हम आए थे जम्मू से पहलगाम, पहलगाम से अमरनाथ और अमरनाथ से बालटाल। और अब हम जा रहे हैं पार्किंग एरिया की तरफ जहाँ पर हमारी बस खड़ी हुई है जिससे हम जम्मू से पहलगाम आए थे। वही बस अब बालटाल आ गई है और वो बालटाल से हमें लेकर जम्मू वापस छोड़ेगी। तो ये वो पूरा पार्किंग एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और मित्रों अब आपको एक बार हम लास्ट में ये भी बता देते हैं कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो आप क्या क्या सामान लेकर आएँ। तो ये सारी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर आएँ तो आपको लेकर आनी ही चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ से अपनी बस को लेकर जा रहे हैं जम्मू की तरफ और जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए हैं। वहाँ पर हमारी ट्रेन आ चुकी है और इस ट्रेन में हम बैठकर जा रहे हैं दिल्ली। और मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में बाकी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो।